नंद गुरुदेव की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। आशिक इन चरण की अरस मेला रूहन, ए खिलवत खाना गई बका, जिन इत किया रोशन, जिन इत किया रोशन। सभी के हृदय में विराजमान श्री राजश्यामा जी को याद करते हुए, उनके चरण में प्रणाम करते हुए, सभी सुंदर साथ जी को कोटि कोटि प्रणाम। सागर ग्रंथ प्रकरण 5 राज जी की श्रृंगार की सेवा चल रही है और संपूर्ण संसार झूठा स्वप्न और जीवन का एक ही लक्ष्य आत्म उद्धार, मुक्ति, प्रेम। संपूर्ण शास्त्र यही कहता है। और संसार से वैराग्य, परमात्मा तरफ अनुराग। संसार कर्म भूमि है, कर्म करो, कर्मयोगी बनो। कर्म को सेवा में परिवर्तन करते हुए फिर अंतस्करण साफ, उसके बाद ज्ञान का उदय, ज्ञान का उदय पश्चात ज्ञान का निचोड़ प्रेम, परमात्मा का प्रेम। और परमात्मा शुद्ध साकार, हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन, जहां पर तुम्हारी परात्म हो मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार। अगम पार अपार पार, ता है तेरा करार। शांत, कोई दौड़ धूप नहीं, कोई कंपटीशन नहीं। आह, कस्तूरी मृग को अपने नाभि में कस्तूरी मिल गया, हीरा को अपने प्रकाश का ज्ञान हो गया, और भेड़ के बथान में शेर को जाति स्मरण हो गया। ब्रह्मात्माओं के अपने परात्म का आनंद मिल गया, परात्म अपने घर, आहा, श्रीखंड को अपने ही सुगंध। हो मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार। अपने परात्म स्वरूप में जैसे ही प्राप्त किए, आहा, ऐसा खेल दिखाया मांग लिया है हम। हे धनी, आपने कैसा खेल दिखाए। मार्कंडे ऋषि को आपने दृष्टांत रख दिया धामधनी, कि विष्णु भगवान ने अपने भक्त को अपने वैकुंठ के भूमि में ही माया का दर्शन करवा दिया था। आपने अपने मूल मिला में राजी ने, आपने तो हमें बैठे बैठे आपके पास में रख करके इतना सुंदर खेल खिला दिया। तब तक तो हमको खेल का, तब तक तो हमें धामधनी का कुछ रंग रूप, कुछ स्वभाव ही हम भूल गए सारे। आहा, लेकिन धनी बड़ी कृपाल, बिल्कुल साक्षात धामधनी स्वरूप ब्रह्मात्माओं को जैसे अपने आशिकी धर्म में पहुंचा दिए। तो बोले आशिका इन चरण की अरस मेला रूहन। अरस 25 पक्ष परम धाम में रंगमौल के प्रथम भूमि में मेला रूहन का मूल मिला में ठैक, जहां सोए हैं वहीं जगते हैं सपना के बाद। वैसे ही राजगीर में जग गए। कहाँ? एक खिलवत खाना, आहा, मूल मिला गैब का। उस खिलवत खाना के बैठक में जब हमने बातें की थी, हमको खेल दिखाई। उस समय में खेल एक अंदाज था, और 25 पक्ष परमधाम भी भूले थे, क्योंकि रट लग गया है कि हम अक्षर को खेल देखना है। बस राज जी को ही हम कंसंट्रेशन कर रहे थे।
परमधाम पर्दा के पीछे हो गया था, क्योंकि रट लग गया था कि नीर सागर अपना, हमको तो अक्षर का खेल देखना है। देख लिया अब धनी की कृपा से, सारा सत असत, अक्षरधाम परमधाम और खेल सारा बैठे बैठे दिखलाया धनी ने। अब रूहें जग गई, खिलवत खाना गई बका, जिना इत किया रोशन। यहाँ से प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। अब कोई फरामोशी नहीं और कोई कंफ्यूजन नहीं, लक्ष्य तय हो गया, चरण तली ना छूटत। अब ये शासिक ये दिव्य चरण की तली ना छूटत। कैसा है रंग लाल लिए उज्जवल, ताए क्यों कहे आशिक जोइतते जाए चल। ताए क्यों कहे आशिक, उसको आशिक कैसा कहा जाए, जोइतते जाए चल। 25 पक्ष परमधाम में रमने वाली आशिक भी अब तो धनी के चरण पहुंचने के बाद अटक गई। ऐसा परिभाषा हो गया कि आशिक मासु के एक अंग से अगर इधर उधर चले तो वो आशिक नहीं। क्या धर्म संकट! हे राजी महाराज, ऐसे धर्म संकट क्यों दे रहे हो आशिक को? एक तरफ बोलते हो आशिक, दूसरे तरफ बोलते हो हे इंद्रावती तू अकेली नहीं है, हे सुंदर भाई तू अकेली नहीं, 12,000 है। सब कुछ धाम का वर्णन करके, ये मेरा स्वरूप को हृदय में बैठा करके भूले आत्मा को जगा के लिया। एक तरह इतना बड़ा काम देते हो और दूसरे तरफ बोलते हो आशिक वही है जो धनी को एक अंग से दूसरे अंग ना चल सके। क्या अटकाव रखे हुए धनी, बहुत अटकाव है आशिक का, कछु सेवा भी किया चाहे। रामधनी कहते हैं इसी प्रकरण का 94 में, ये तो वर्णन श्रृंगार सेवा उमंग रही भराए। बहुत सारी बाधाएं हैं आशिक को। क्या बोल रहे हैं, ताए क्यों कहे आशिक जो थे जाए चल। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, आइए अब अपने हृदय रूपी वर्कशॉप में हम चले जाएं और अंदर परमधाम के सेंटर में मूल मिला रंगमल के प्रथम भव में इतना सुंदर बैठक, उस बैठक के अंदर अपने परात्म स्वरूप, अब उस परात्म स्वरूप के भी अंदर, यही शरीर के अंदर हृदय गुफा में आप चले आइए, जहाँ पर श्री राज्य का श्रृंगार का भी राज्य का सुंदर चरण अपने हृदय में रखिए। अब बस अपने हृदय में अब कुछ नहीं है। सूर्य उदय के पश्चात सारा अंधकार समाप्त, धनी के चरण हृदय में विराजमान, बस सारा संसार, लोक परलोक, लौकिक अलौकिक सब चला गया। अब तो सिर्फ इस आशिक के हृदय में सिर्फ चरण 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 चरण। उस जुगल चरण को याद करते हुए आशिक क्या कहती है, पांव तले पड़ी रहे या को इतही खान पान। अब आइए अपने आप को आशिक बना के नहीं, आशिक स्मरण करते हुए अपने आप जाइए, पांव तले पड़ी रहे। धनी से यही आग्रह करे। अब हे राजी महाराज, हमने सारा संसार का धर्म देख लिया। संसार में अपना करके कोई नहीं है राजी। आपने कहा तो था कि संसार बहुत भूलन है। या अकेला राजी महाराज हम आपको चिंतन करे, ध्यान करे, संभव नहीं था। अगर आपने अपना धाम महल मंदिर अपने स्वरूप अगर आपने नहीं बता दिया होता तो हो, यहाँ तो राजी कोई नहीं आपका काम, आपका नाम तक नहीं बताते, धाम की बातें नहीं करते। अगर आप नहीं आए होते और आप सदगुरु बन के नहीं आते होते, आप प्राणनाथ बन के नहीं आए होते तो राजी हमारा तो हालत, आहा
गणेश को सूंड और हनुमान का पूंछ में हम कितना सुंदर झूला बना के झूल रहे थे। पता चला ये सब जो है देवी देवता था, आपके हुक्म से सारा चल रहा है। देख लिया राज्य, अब देख लिया, अब तो बस आप हमारे हृदय में, बस चरण आपके हृदय में पाए, पांव तले पड़ी रहें। मूल मिलावा को उस चरण तले तो पड़ी रहे, ठीक है राज्य, वो चरण तो हमारे हृदय में है ना। और हृदय को आपने ये खेल दिखा दिया है। चलो खेल में ही सही, यहाँ भी हमने आपका चरण का दर्शन कर लिया, सदगुरु के चरण को दर्शन कर लिया, महामती प्राण जी श्रीराज जी के चरण को हमने अपने अपने गुरु परंपरा का चरण को दर्शन कर लिया। अब पांव तले पड़ी रहें या कोई तहीं खान पान, यही दीदार दोस्ती कायम, जो होए अरवा अरस सुबान। सुबान परमात्मा परम धाम का अरस के अरवाएं अगर कोई है तो वो ब्रह्मात्माओं के लिए तो दोस्ती भी यही चरण, खान पान भी यही खान पान। प्यारे सुंदर सा जी, खान पान, खान ज्ञान, पान प्रेम। आशिक के लिए यही ज्ञान है, यही प्रेम है। कौन? ये धनी का चरण। रास ही चरण प्रकाश पिंडुरिया, सट ऋतु घूटन कलश जंगन की। रास ही चरण, चरण प्रेम, प्रेम। धनी का चरण, राज्य का चरण प्रेम से भरा हुआ। देखिए तो आशिक के लिए तो ये चरण तो चुंबक है, जैसे लोहा चुंबक में अंधा धुंधा पहुंच जाती है, इसी तरह ये चरण परमात्माओं के लिए चुंबक है। आशिक चिपक गई, अब तो पांव तले पड़ी रहे। वही चरण में खान, अर्थात उसी चरण का ज्ञान है, उसी चरण का प्रेम है, यही दीदार आंख का खुराक यही है, दोस्ती मित्रता भी यही है, लेकिन कायम है, अखंड है। संसार में लोग मित्रता करते करते मित्रता जीवन साथी बनाते बनाते सारा समय बर्बाद हो जाता है। लेकिन सुहागिन के लिए तो यही दोस्ती है, यही चरण। चरण मतलब राजश्यामा जी का पूरा सर्व आ गया। या कोई तई खान पान क्यों खान पान शब्द प्रयोग किया सुंदर साजिया? सारा समय हमारा खान पान में चला जाता, खाने का चीज, पीने का चीज। और मित्रता, जीवन साथी बनाया, उनके खाने की व्यवस्था कर दिया, पीने की व्यवस्था कर दिया, बच्चों के लिए खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था। साधु संत होके निकले, एक आग ज्यों छुट्टी बुझाई, त्यों दूजी मोटी लगाई, मोटी आश्रम बनाए और बच्चों का रखे और ये रखे और उनको खाना खिलाया, उनको पिलाया और मित्रता बनाया। इसलिए ये 3-4 शब्द रख दिया प्राण जी ने। अब आशिक को क्या होता है? आशिक का तो धनी का चरण ही भोजन है, धनी का चरण ही प्रेम का प्याला है। पीलो 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 पिलाने वाले आ गए, पीलो 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 पिलाने वाले आ गए। जिसका आए इश्क हकीकी, उसकी लगती दुनिया फीकी। होए रहे निराला, प्राणनाथ प्यारे की जय। अब प्राणनाथ जी 2-4 शब्द और देते हैं आशिक के लिए। 89 चौपाई। इतही जगात इत जारत इत बंदगी, परहेजी जान राजश्यामा जी। ऊपर 88 चौपाई में खान पान और दोस्ती दिया। अब वो खान पान गृहस्थ समय में चला गया और ज्ञान और प्रेम ढूंढते ढूंढते संसार में निकल गया जीवन।
और मित्रता कायम करते करते, मर्यादा कायम करते करते जीवन निकल गया। और वहां से थोड़ा सा पुण्य और आत्मा कल्याण के लिए निकले थे, फिर अटक गए दान पुण्य में, फिर अटक गए जारत तीर्थ यात्रा में, फिर अटक गए बंदगी उपासना में। इसीलिए अभी आशिक को पता चल गया, ओहो रहस्यमयी 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 रहस्यमयी, यही चरण है मेरा इतहि जगात। दान पुण्य, जगात मतलब दान पुण्य करना। आशिक को क्या दान करना है, क्या पुण्य है? आशिक के लिए दान भी धनी का चरण है, पुण्य भी धनी का चरण है। उसको लक्ष्य ही यही चरण है। और तीर्थ यात्रा, क्योंकि धनी ने देखा, प्राण जी ने देखा कि ओहो, संसार में तीर्थ यात्रा निकालना बहुत अच्छी बात है, दान पुण्य करना बहुत अच्छी बात है। वैसे भी लोगों ने दान पुण्य का खंडन किया है। दान पुण्य से स्वर्ग वैकुंठ के साधन करोगे, फंस जाओगे, पुण्य कमाओगे, अटक जाओगे, ऐसा शब्द दिया है पहले से। इसलिए लेकिन दान पुण्य करना अच्छा है। उसके लिए फिर बोला कि दान करो, लेकिन दान करो लेकिन उसका फल की इच्छा मत करो। करते हुए व्याख्या करते करते इस तरह से दान पुण्य करने से तुम्हारा अंतस्करण साफ हो जाता है और ज्ञान का उदय हो जाता है। ज्ञान में भी ब्रह्म ज्ञान, अंत में ब्रह्म ज्ञान के विषय में चर्चा आई। तो ये सब होके ही आशिक निकलती है। इसलिए अब आशिक को पता चला, जैसे मीराबाई को, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। सूरदास जी को बस कृष्ण कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु का कृष्ण कृष्ण। इस तरह से भक्ति साहित्य में श्री कृष्ण की बातें हैं, अर्थात भक्ति साहित्य में कोई भी भक्त की कहानी अपने इष्ट के प्रति कैसे कुर्बान रहे थे, उन भक्तों में भी सिलेक्शन होकर के परमधाम जय ब्रह्मात्मा आशिक के लिए तो बस एक श्रीराज जी का चरण ही मूल मिला में दिखाई दिया। इसलिए अब वो अभी तक जो भी समय चल रहा था उसका दान पुण्य में, अब आशिक को क्या है, बस धनी के चरण में बैठे रहना। इसलिए इतहि जगात। और तीर्थ यात्रा, जारत तीर्थ यात्रा करना अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन सुंदर साथ से समय आ जाता है, आशिक जो है ना, तीर्थ यात्रा करना अच्छी बात है। अब आशिक निकलती है तीर्थ यात्रा के लिए। अब कुछ न कुछ समय तो अब व्यवस्था में लगाना ही पड़ेगा। अटीजी उठाओ, फिर कपड़ा डालो, फिर उसके बाद टिकटें बनाओ, फिर लेके चलो स्टेशन में, ट्रेन पकड़ो, बस पकड़ो, पैदल यात्रा चलो, जो भी है। और करते करते 3 दिन 5 दिन लगा करके तीर्थ पहुंचे। पैदल यात्रा निकलना हो तो 8-10 दिन लगा के पहुंचे। आशिक सोचती है, अरे यहाँ आंख बंद, राज्य हृदय चरण में ये तो जा रहा था। इसलिए उसका तो तीर्थ यात्रा भी यही है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, ऐसा जंपिंग मत करना फिर कि बस यहाँ कौन से लेवल की बात हो रही है, आशिक की बात हो रही है राजी। सुंदर साथ जी, तीर्थ ही जाना ऐसा नहीं है, ध्यान देना, बहुत बारीकी चीज है। यहाँ आशिक है जिसके हृदय में देखना 100% में ये आशिक उस दर्जा से बात हो रही है कि मिश्री से मिठास की दूरी कितनी है?
मिश्री से मिठास की दूरी कितनी है? मिश्री और मिठास की दूरी तो तद्रूप है, अद्वैत है। सागर और लहर की डिस्टेंस कितनी है? अद्वैत है। सूर्य और किरण की दूरी कितनी है? अद्वैत है। सूर्य और प्रकाश की दूरी कितनी है? अद्वैत है। ऐसे आशिक और मासूक की दूरी नहीं है, ये वो दर्जा से बात हो रही है। लीला के लिए दूर की एहसास है, लेकिन अब वो भी पता चल गया है कि मैं धनी के पास हूं। तो अब ना इस ये इतही जगात इतही जारत जो शब्द आ रहा है ना, ये उन दर्जा के ब्रह्मात्माओं के लिए है। जैसे आप ये चौपाई उतरते समय प्राणनाथ जी को याद करो। चौपाई उतर रही है तो प्राणनाथ जी, राज्य के प्राणनाथ जी धनी के चरण से, धनी के अंगों से कितने दूर है? ये उनके लिए है। हमारा आधा घंटा राज्य का ध्यान किए 24 घंटा में, उसके बाद 23.5 घंटा संसार के मामला में लगे, और उसके बाद हमारा तो तीर्थ इतना ही, हमारा तो दान पुण्य इतना ही, ये नहीं है। इसीलिए बोल रहा हूं, आधा घंटा चौपाई में देखे और ध्यान किए, और बाकी 23.5 घंटा माया के काम लगे। उनके लिए नहीं बोल रहे हैं ये इतना ही जा रहे थे। इसलिए सिर्फ प्राणनाथ जी ही उदाहरण है, सिर्फ सदगुरु के जीवन ही उदाहरण है, सिर्फ बाईजू महारानी के ही जीवन उदाहरण है। वो 12 मोमिन का उन पन्ना में ब्रह्मात्माएं जो धाम की लीलाएं बन, उनके लिए ही है, वही उदाहरण है। और इसके लिए दूसरा उदाहरण नहीं है। इतनी जारत है, इतनी जगात के लिए प्रैक्टिकल उदाहरण जिन्होंने लीला की उनके लिए। और अगर ब्रज गोपियों के लिए बोले तो इतना ही कृष्णा, इतना ही कृष्ण करके बोले तो ब्रज में खड़े होकर के, तो वहां थोड़ा व्यवहारिकता है कि नहीं? सारा काम कर रहे हैं लेकिन कृष्णा कृष्णा है कि नहीं? तो उनके लिए हाँ, गौ का दूध निकाल दे तो इतना ही कृष्ण में प्रकट है। अंतस्करण इस तरह से ब्रज के उदाहरण ले लो, कृष्ण ही कृष्ण की लीला में, फिर भी परम धाम का ज्ञान नहीं है उस समय, फिर भी अंकुर के बल से लीला तो अपनी ही है। रास में श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए तो जो भी कि उन्होंने कृष्ण के नाम पर किए, छुप के बैठे तो भी इतना ही कृष्ण, छुपे तो भी कृष्ण, बोले तो भी कृष्ण, पत्तों से बात करे तो भी कृष्ण। और अभी हमारा अंतस्करण कहीं भी देखें राज्य का स्वरूप, राज्य 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 हो, फिर राज्य राज्य हो करके फिर यहाँ पीपल देखे तो बड़वन मधुबन महाबन, ऐसा नहीं। पहाड़ देखे यहाँ पर लोग पैदल जा रहे हैं, गिरनाल को देखे हाँ इतना ही मानिक पहाड़ इतना ही हौजा, ऐसा नहीं। ये गैलेक्सी ही झूठा है, सपना है। सपना का उदाहरण लेकर के पतिदेव को देखे हाँ इतना ही जगत, इतना ही, ऐसा नहीं। पत्नी देव को देखे इधर ही जगत इतना ही, ऐसा नहीं। ये सब झूठा है। स्वप्ना से जगने के बाद क्या दिखाई दे रहा है, उस हिसाब से आशिक को एक ही दिखाई दिया, मूल मिला श्रीराज जी महाराज के चरण। अब उसके हृदय में न गृहस्थ जीवन का बंधन है, और न उस सन्यास जीवन का, आश्रम का धर्म है, न उसका किसी मठ मंदिर का गादी है, न उस रूहों को न कोई अगल बगल न कोई फिरता है। जैसे गहरी नींद में कोई नहीं होता है ना, तो आशिक वही है, गहरी नींद में कुछ नहीं होता। जैसा ही जागृत में धनी के चरण के सिवाय कुछ नहीं होता, उसके लिए ये जगात है, उसके लिए जारत है, उसके लिए बंदगी है। ये वो दर्जा से। इस बार पन्ना जी जाएंगे, तीर्थ जाएंगे। तुम बानी खोल के पढ़ो भाई, बानी पढ़ो, बानी में क्या लिखा है, इतही जगात इतही जारत।
हम तो धनी के चरण को ही तीर्थ बना के बैठे। इसमें नौतनपुरी जाएंगे। तुम बानी नहीं पढ़ते हो क्या? इत ही जगात इत जारत, चौपाई याद है? और पूछा किसे तीर्थ जाएंगे, वो फलाने जगह जगह में थोड़ा वो मंदिर का गुम्बद बन रहा है और थोड़ा सा दान पुण्य करना था। आप लोग खाली रसीद लेके घूमते हो, चौपाई नहीं पढ़ते हो आप लोग। चौपाई में क्या लिखा है? सागर ग्रंथ के चौपाई नंबर 89 में देखो 5 प्रकरण का, इतनी जगह हम तुम्हारा तो दान पुण्य जो है हमारा तो यही है करके मंदिर के गुम्बद सिंहासन के बाद साधनालय में पारायण की बात आई तो इतनी जगह था। और उतना बोल के बेचारा वो चुपचाप और हा करके अब अपने लिए साड़ी खरीदने गए, अब 3 सीट खरीदने लगे गए और थोड़ा आज घूमने जाएंगे कन्याम बोल के फिर बस में जाकर रसीद का बस का टिकट काटने गए। समझे ना? ये वाला जगह नहीं है, ये आशिक की जगह है। उसको इतना बोलने के बाद अगर इतना बोलने की ताकत रखते हैं तो फिर उसको अपने लिए अपनी मन सुविधा, मन को खुश करने के लिए, अपने बच्चों को खुश करने के लिए, अपने उसके खुश करने के लिए एक पैसा भी खर्चा नहीं करेगा ये आशिक महाराज। पन्ना जी में आप पहुंचे, प्राणनाथ जी के जो है ना जितने भी है, उन्होंने क्या खर्चा किए क्या अपने लिए? कहीं घूमने गए क्या? जो चौपे उतरने वाली इंद्रावती आत्मा यहाँ पहुंचने के बाद गई कहीं घूमने को? ये तो आशिक है अपने शरीर संसार व्यवहार को, इसको कुछ पता ही नहीं है ना। तो एक श्वास जिसको लग गया, श्वास वो जगह बस लक्ष्य रखना चाहिए ये। और ये लक्ष्य रख करके आहा, शरीर से वैराग्य, मन से वैराग्य, अपने बुद्धि के निर्णयों से वैराग्य, बिल्कुल पके हुए केले के भांति खाली अंदर की जो एसेंस है उसी में ही तत्पर रहे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, गहरी नींद में से कैसे आप गए थे, ऐसे ही ज्ञान द्वारा धनी के चरण में सीधा धनी का चरण ही सुबह शाम, ऐसा सुबह शाम क्या श्वास श्वास पल पल। मैंने उदाहरण दे चुका हूँ, मिश्र से मिठास दूर नहीं, ये आशिक से उस चरण से अलग है नहीं, एक मूल मिला अपने परात्म बास। ओहो, अब होश में होते समय इतने अंदर चरण के उस नाखून में, उस टांकन में, बस जैसे हमारे चरण को ध्यान से देखेंगे तो वहां पर खून का सर्कुलेट दिखाई दे रहा है, नस में खूने दौड़ रहे हैं। यहाँ चौपाई के माध्यम शरण में प्रेम ही प्रेम दौड़ रहा है, इशक ही इशक दौड़ रहा है। उस प्रेम, उस इशक का दर्शन करने वाली सखी कहती है, मेरा तो इत ही जगात इत ही जारत इत बंदगी परहेजी जान। परहेज करना मतलब साधना, क्या त्यागना क्या नहीं त्यागना, क्या पकड़ना, परहेज। साधना, मेरा साधना यही है, उस सखी की साधना यही, उसका पूजा अर्चना यही है। आज आपका घर में शिव पूजा तो है, लेकिन सुबह 3 दिन बैठा, कभी शिव पूजा किया होता हमने देखा नहीं। आपके मंदिर में भी हम आपके इतना उसमें गए थे तो मंदिर तो है, लेकिन वहां पर कोई सुबह शाम घंटी नहीं बजी। आप लोग बानी नहीं पढ़ते हो क्या?
वहां लिखा है इत बंदगी परहेज। वो तो हमने ऐसे ही तुम्हारे वास्ते रख दिया है मंदिर नाम से। हम तो ध्यान में, हम तो हमारा तो पूजा अर्चना राज जी का चरण है। अच्छा, ऐसा है। कोई बात नहीं, फिर एक दो दिन और रुके हम आपके पास। ऐसा आप इतना ध्यान करते हैं, ऐसा करते देखा तो गौशाला में जा करके वहाँ उनको काम बीत गया है। वहाँ पर गौशाला में जा करके डांट रहे हैं काम करने वालों को, तुम लोग सुबह से शाम तक गौ को इतने गोबर में रखते बोलते हैं। और ठीक राज्य की पूजा के लिए चौपाई यूज करते हैं, बाकी फिर गाड़ी लेके हम सामान खरीदने जाते हैं। सामान खरीदने क्यों गए? तो हम आश्रम में चाहिए। अच्छा, तुमको भी बीतता है ऐसा? तो धनी का चरण दिखाई नहीं दिया अभी? महाराज, ये सब कल्प्रिट माइंड माइंड मन का, संसार का खेल है महाराज। इसलिए जब तक शरीर है इसको भोजन चाहिए, जब तक शरीर का ध्यान है तब तक उसको, जब तक हमें भूख की याद है, प्यास की याद है, मर्यादाओं की याद है, तब तक पूजा अर्चना ध्यान तीर्थ व्रत ये सब परसेंटेज जो है ऊपर चढ़ा होता है। लेकिन बिल्कुल छोड़ के, ये तो इतना ध्यान ही नहीं होना चाहिए। ये चौपाई याद कर रहे हैं, चौपाई भी कोट करने के लिए चौपाई भी मस्तिष्क में रहता है, नहीं रहता है उसको तो बस श्वास श्वास राज राज, कोई बुलाया भी नहीं सुनता है। वो तो प्यू प्यू धनी धनी बोल रहा है, चरण ही चरण है। उसका भोजन देने के लिए भोजन किया हमने। दो चार प्रश्न जो मैंने बोला ना, वो भोजन के लिए बात आई तो मुझे याद आई ऐसा। थोड़ा 2-4%, क्योंकि शरीर का तो वो मैं बोल रहा हूँ 90-95% बस शरीर है। इसलिए कुछ उसको 2-4% होश में है, बाकी परसेंटेज इसी चरण में लगे रहे। उनके लिए है कि इतही जगात इतही जारद इत बंदगी परहेजी जान। और आशिक न रखे या बिना, देखिए धनी आशिक के हृदय में इसके बिना कुछ है ही नहीं। इतही होवे कुर्बान, उसको उस चरण में थोड़ा सा भी देखिए। ये आशिक के लिए चाहे मेला में उसका शरीर पहुंचे तो भी आशिक इसी चरण में होते हैं। आशिक चाहे जहां पहुंचे उसको इसी से होता है। कोई बात करते इसी चरण के विषय में बात करेगी, प्रथम तो करेगी में। तो ये परमहंस दशा, संसार के हिसाब से परमहंस किसको बोलते हैं? ये आशिक। इसलिए खाते पीते उठते बैठते और आशिक न रखे या बिना, मछली पानी के बिना उसके जीवन है ही नहीं। आशिक का ये चरण के बिना जीवन है ही नहीं। यहाँ ध्यान से आप इन चौपाई को आप ध्यान से देखो। और आशिक न रखे या बिना, इतना ही आप समझेंगे ना, आपको वेद उपनिषदों में काम को छोड़ो, क्रोध को छोड़ो, लोभ को छोड़ो, यही बाधक है, ऐसे ऐसे शब्द का व्याख्या जो है ना, आपको ये वैराग्य उत्पन्न करने की व्याख्या है। लेकिन आशिक को जैसे ये चरण प्राप्त हो तब वैराग्य अपने आप आ गया, ये वो दर्जा से। इसलिए मैं बार बार उदाहरण देता हूँ, गन्ना में भी मिठास तो है, गन्ना में भी मिठास का रस है, लेकिन फेंकने का चीज बहुत है। ऐसे शास्त्रों में आशिकी धर्म की बात है,
लेकिन काम क्रोध लोभ मोह ये ज्ञान का भी अहंकार फेंकने की बहुत प्रयास है। उसके बाद थोड़ा सा इशक मिलेगा। तारतम बानी ने राज्य के चरण पकड़ा दिया तो ये तो मिश्री का ही आकार है और वो रसी रसे प्रेमी प्रेम है। जब वो प्रेम उसको मिल गया आशिक तो फिर उसको दूसरा वो प्राण है ही नहीं। अब उसका जीने का आश्रय ही क्या जीना है, जीना भी नहीं है तो अद्वैत हो गई है। उसके बाद ये आशिक को कुछ दूसरा जमता ही नहीं है, कुछ है ही नहीं उसके दिल में, तो आशिक ही तो है। और आशिक न रखे या बिना इतनी हो कुर्बान। उसके बाद कभी कभार इनका शरीर का मूवमेंट भी हुआ तो अगर शरीर चलने भी लगा तो आशिक ऐसा हाथ करती है, ऐसा करके उसको पूछा जाए तो बोले क्या हुआ, बोले नहीं दानी के चरण में तेल लगा रहा हूँ। और ऐसा कुछ हाथ ऐसे करती रहती। क्या करती है ये, धनु के अंगुष्ठ में वहां पर ऐसा। उसको ना अगर हाथ का मूवमेंट भी हुआ तो उसी के लिए, अगर शरीर गिर भी गया तो हाथ ऐसा कर उसी चरण में ही वो गिरती है कुर्बान। खड़ी भी होती है तो वो चरण पकड़ के खड़ी होती है, सोती भी है तो उसी फना के ऊपर सोती है। परिक्रमा करते तो चरण को बीच में रख करके उसका मूवमेंट घूम, लोग देखेंगे मंदिर तो है नहीं, क्यों घूमती रहती है कमरे में। तो उसको 3-4 बार बुलाने पर अगर होश में भी है, तू क्यों घूम रही है, तो है कुछ नहीं, कुछ नहीं। कैसे कुछ नहीं बोलते, इतना सुंदर चरण परिक्रमा करती महाराज। इसलिए उसको मिले न का सौतान, और आशिका न रखे या बिना इतही हुए कुर्बान। मिश्री ने अपने मिठास के बिना अंदर कुछ रखी नहीं है। मिश्री ने अपने अंदर हीरे मोती रखी है, मिश्री ने नमक रखी है, फिटकी रखी है, मिश्री ने अपने अंदर कुछ रखा है? आशिक ने इस चरण की सेवा अंदर कुछ रखे ही नहीं ना। हमारा में तो दिमाग में देखो, धनी के चरण भी एक कोने में कहीं बैठा होगा तो क्या क्या रखे हैं, प्रचारकों ने क्या क्या रखा है, हाँ? और गृहस्थियों ने क्या क्या रखा है, हाँ? अपने अंदर ढूंढ के देखें तो ध्यान में चिंतन में। ऐसे करते करते आप श्री इंद्रावती हृदय में पहुंच जाइए। बस श्री इंद्रावती हृदय में 25 पक्ष परम धाम, श्री इंद्रावती के हृदय में 18,000 वाणी और 25 पक्ष परम धाम में आपने देखो तो परातम परातम शरीर के हृदय में देखो आप। इसीलिए तो ये संसार के चित्त बुद्धि मन से तो महाराज पकड़ में आए। तारतम के लॉन्ग रन तारतम से समझ से अच्छा परातम बोलते ही आप तो चाहे हौज को सरो चाहे भूरा जो, इसी चरण का प्रेम का विस्तार है। अब ग्रेविटेशन फोर्स से, गुरुत्वाकर्षण से पत्थर ऊपर चला गया, इसी तरह सुरता परात्मा में होकर के परम धाम में चली गई। अब तो क्या रहा, और आशिक न रखे या बिना इतही होए कुर्बान। खाना दीदार इनका या सो जीवे लेवे श्वास। आशिक देखिए क्या कर रही है। ऊपर भी आया था 54 नंबर 8 में खान पान करके हमने वहां ज्ञान और प्रेम का अर्थ लगाया। उसके बाद अध्यात्म साधना शुरू हो गया तो जगात जारत बंदगी परहेजी ऐसा आया।
उसके लिए दान पुण्य तीर्थ यात्रा उपासना वगैरह ये सब भक्ति मार्ग की बात आई, और ये सब इसके लिए यही चरण है आशिक के लिए। अब फिर आया खाना दीदार इनका। खाना यहाँ पर आहार, आहार, आहार की, आहार बोलने पर अर्थ खुल गया कि आंख का आहार रूप, कान का आहार शब्द, नाक का आहार सुगंध, चमड़ी का आहार स्पर्श और जीवा का आहार स्वाद। इसी तरह कर्म इंद्रियों का अपना विषय उसका। तो यहाँ खाना आहार, अब क्या करेगी आशिक का पासा लगाओ अपने आप। अब खाना दीदार इनका, इनका दर्शन ही इनका आहार है। अब इसका मतलब इन स्वरूप का आवाज ही इस आशिक का कान का आहार है, और इन आशिक का कान और मासूक का मुख। अब आशिक का आंख और मासूक का सर्वांग, आशिक का नाक और मासूक का पातशाही, पातशाही का सुगंध। पातशाही मतलब नाक से ऊंचा सम्मान, सारा पातशाही राज्य का सुगंध आ गया। आंख से राज्य का स्वरूप, कान से राज्य की आवाज, स्पर्श तो अभी परिक्रमा कर रहे, स्पर्श तो धनी के साथ ही है। संपूर्ण गुण अंग इंद्रिय आस्तिक का इसी स्वरूप में, इसलिए खाना दीदार इनका यासों जीवे लेवे श्वास। वाह, श्वास जैसे सूक्ष्म से शरीर में है कुछ, श्वास रुके तो खत्म, श्वास चले तो जिंदा। और आशिक के लिए मासूक, ये चरण, मासूक का ये चरण श्वास बन के आया है। अगर चरण में 1 सेकंड के लिए चरण भूल गए तो गया आशिक का तो श्वास, होकर श्वास चले वो तो रुक जाते, श्वास रुकने की संभावना है। और हमको 24 घंटे में बस 1 सेकंड चरण का याद आती है, और बाकी सब गया था। हमारा श्वास रुकना तो कहाँ रुकेगा श्वास, ऐसी बात नहीं है। जब संसार का दैवत चला जाता है तो श्वास रुक सकती है। आशिक के लिए ये चरण का दैवत चला जाए तो श्वास रुकती है। मेरे धनी धाम की दुल्हा मैं कर न सकी पहचान, सो रोऊं मैं याद कर कर मारे हेत की बान। राज्य महाराज, खाना दीदार इनका यासों जीवे ले वे श्वास। संसार में श्वास साधने की बात कर रहे हैं। श्वास अंदर चले जाए, श्वास अंदर ले जाओ, पूरा भर के श्वास रखो, फिर धीरे से श्वास को बाहर करो। श्वास ही जीवन है। इस तरह से साधना कराया जाता है। और आशिक को ये चरण ही श्वास है, इसके बिना श्वास रुक जाती है। दोस्ती न स्वरूप की, अब यहाँ भी दोस्ती आई। ऊपर 24 नंबर 88 में भी था, यही दीदार दोस्ती कायम था। यहाँ दोस्ती न स्वरूप की आ गई। तीन से मिटत प्यास, यहाँ दोस्ती के साथ प्यास जुड़ गई है। आहा, संसार में ये आशिक को छोड़ करके बाकी अगर अर्थ करें तो दोस्ती और प्यास, ऐसे करते करते जीवन में जीवन साथी बोलते हैं। किस प्यास को मिटाने लिए जीवन साथी बोल रहे हैं? यहाँ तो आशिक के लिए तो प्यास, तुम दुल्हा मैं दुल्हन, और न जानो बात, शब्द वही है लेकिन प्यास बिल्कुल उस चरण की प्रेम की प्यास है। प्यारे सुंदर सा जी, इसलिए दोस्ती प्यास, राज्य का चरण का प्रेम का प्यास अलग है, वहां इसकी दोस्ती है। अक्का खिलवता जाहिर करी, इत से जदा हयात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
तो प्यारे सुंदर शाह जी चौपाई नंबर 86, 87 पूरा धनी का अंगों का बिल्कुल सिर में सुंदर सारंगी आकर का पाग और कलंगी, फिर दुगदुगी होते हुए कान, आभूषण, गाल और भ्रिकुटी, नाक, तिलक, नासिका, ओष्ठ होते हुए, फिर शरीर के अन्य भागों को देखते हुए बाजूबंद, हथेलियां, लिंके और नाखून पूरा प्रकाशमय देखते हुए चरण में आए थे। चरण में आकर के आशिक रुक गई। रुकना चाहिए उसको पगड़ी में ही रुकना चाहिए, उसको कान में ही रुकना चाहिए, उसको गाल में ही लेकिन धनी इतना उमंग भर रहे हैं, इसलिए इंद्रावती आत्मा आशिकी धर्म से बोलने की चाहती, लेकिन आशिक का धर्म एक अंग दूसरा अंग जाना नहीं है। लेकिन यहाँ तो धनी के अंग अंग में विचार है, इसलिए ये मेरी बस की बात नहीं है। हुकुम करावत पासल साथे माटे बानी कहे, इसलिए तारतम बानी है हल्ला करने के लिए नहीं, तारतम बानी अपने आप को डूबने के लिए है। तारतम बानी प्रचार के लिए नहीं है, तारतम बानी डूबने के लिए, आशिक होने के लिए। इसीलिए ब्रह्मात्माओं के दर्जा से आइए। तो यहाँ आते हुए चौपाई नंबर 87 में चरण तली न छूटता करके कहा। तो फिर देखा कि श्री इंद्रावती आत्मा ने आशिक के लिए कुछ बोली दिए। 88 चौपाई, 89 चौपाई, 90 चौपाई बोल दिए और आशिक का उतना स्वाद दिला करके कहा, हक्का खिलावत जाहिर करी। श्री राजी महाराज ने मुलमिलावत जाहिर कर दी। मुलमिलावत जाहिर कर दी राजी महाराज ने, अर्थात मुलमिलावा का 64 मंदिर का, 60 मंदिर का, 4 दरवाजा का मंदिर, 64 थंब, नीचे 4 पहल, 8 पहल, 16 पहल, फिर इस तरह से थंबों का श्रृंगार। इन सब मुलमिला प्रकाश, प्रकाश, नूर और प्रेम की व्याख्या करते हुए हक खिलवत जाहिर करी। गोप्य गुह्य परम धाम का संबंध अंतरंग बैठक। उस मिलमिला में धनी का चरण जहां पर ये सुरता बैठ करके खेल को देख रही थी। हम जहां बैठ करके सपना का खेल देख रहे थे, जग गए हम अपने पलंग में, ऐसे ही अपने परात्मा रूपी पलंग में इस इंद्रावती सुरता जग गई। देखा तो हक खिलावत जाहिर करी। अब रहा इस सुहागिन के हृदय में इत सेजदा हयात। यहाँ प्रणाम किया तो अखंड हो गया। अभी तक अज्ञान में पता नहीं कहाँ कहाँ सिर झुकाया इसने, 84 लाख में कहाँ कहाँ सिर झुकाते हुए। ओहो, कितने करोड़ों वर्ष जो है स्वर्ग में झुकाया होगा, वैकुंठ में झुकाया होगा। अंत तो गत्वा सपना दिखाई दिया। जैसे ही जगे तो फिर जागृत ब्रह्मात्माओं को अब तो मुलमिला में धनी के चरण में सिर झुकाना था, लेकिन निज नाम पाठ करते हैं, अक्षरातीत स्वरूप को देने वाले वहां दिया है, और निज नाम जपते हैं, लेकिन फिर 14 लोक में ही झुकते हैं। निज नाम देते हैं, फिर अपने शरीर संसार व्यवहार के लिए झुकते हैं। निज नाम जपते हैं तो फिर सारा चित्तवृत्ति संसार में झुकता है। ऐसा नहीं, तो इसलिए इंद्रावती आत्मा कहती तेईसे जदा हयात, यही अखंड प्रणाम है। इतही इमाम इमामत्व, गुरु का गुरुत्व, गुरुत्व, इमाम का इमामत्व मतलब गुरु का गुरुत्व, धनी का धनित्व, यारे धनी धनवट करे त्यारे बल बैरी ना हारे। इतही इमाम का, यही स्वरूप कोई पकड़ा है तो सच्चा गुरु वही है। इस आशिक के लिए यही गुरुत्व है। इतही इमात इमामत, इतही मोहम्मद सिफात। मोहम्मद शब्द का अर्थ होता है श्यामा जी महारानी का सिफात, महिमा यही है कि श्यामा जी अवतार सदगुरु महाराज की महिमा यही है कि
हाँ, उन्होंने वेद शास्त्र का सबका सार, हाँ, उस स्वरूप से संबंध लगा दिया है। इसीलिए इतही मोहम्मद सिफात, मोहम्मद ने जो शास्त्रों द्वारा एकेश्वर बात की मोहम्मद साहब ने, तो मोहम्मद कौन? जैसे सदगुरु ने ऐसा कहा, बोलेंगे तारतम अवतरण के बाद ही आप, सदगुरु महाराज ने हरेलाल वृक्षा में से एक ही वृक्ष की बात की, ऐसा बोलेंगे तो उमरकोट वाला याद नहीं आएगा ना, उमरकोट वाला दर्शन के पास है। ऐसे ही मोहम्मद ने खुदा हौजत जो है बोला, वो 40 साल के बाद में राज्य की शक्ति ने जो बात खुदा को प्रमाण में बात आई, वो है मोहम्मद शब्द। प्राणनाथ प्यारे की जय बोलते समय मंत्री के साथ 12 साल तक वो मंत्री के रूप में इधर उधर जो था ना, वो नहीं है। प्राणनाथ बोलते ही श्री इंद्रावती आत्मा बोलते ही मूल मिला में टच हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? अरे दुनिया मोहम्मद शब्द से झगड़ा करे, क्या क्या बोले, जो जाने दीजिए। आपको तारतम्य प्राणनाथ जी महाप्रभु ने मुखारविंद से मोहम्मद शब्द उच्चारण किए ना, वो मोहम्मद शब्द है। खुदा ने उनके अंदर बैठ करके अपने अमृत स्वरूप को दर्शन करवाए थे ना। है श्यामा जी महारानी को चोंच में खाक लेकर के वो प्रसंग आया था ना, वो मोहम्मद की सिफात महिमा है कि ये राजी महाराज ने अपने श्यामा जी सत्ता मोहम्मद को दे करके कहा कि 11वीं सदी में मार्फती स्वरूप लेकर के मैं खुद आऊंगा, बोला था ना। वो मोहम्मद की महिमा है, न कि पता नहीं क्या क्या शादी किया, क्या मारो काटो, क्या क्या बोला वाला, उससे कोई लेन देन नहीं है यहाँ पर महाराज। यहाँ सिर्फ ऋषि महर्षियों के अंदर बैठ करके एकम सद विप्रा बहुधा वदंती था। यहाँ पर श्री कृष्ण के तीधा लीला में भी द्वारिका और मथुरा वाले चैप्टर नहीं है। श्री ब्रज में मक्खन चोरी करने वाला, बंसी बजा करके रास में जाने वाला, जोश खींच करके अक्षर को जगा करके सुरता को ब्रह्मात्मा ने, वो वाला मोहम्मद, वो वाला शक्ति का मोहम्मद चिंतन है महाराज यहाँ पर। जैसे आपको श्री कृष्ण बोलते समय, ब्रजरास बोलते समय प्रेम का दर्शन होकर के मूल मिला पहुंचते हैं ना, ऐसे कतेम परंपरा के अंदर 11वीं सदी में मार्फती जाहिर होगा करके भाव से बोलने वाला मोहम्मद, जो राज्य का ही शक्ति बोल रहा है, वो मोहम्मद की बात हो रही, न कि यहाँ दाढ़ी रख करके मुछ काट करके टोपी पहनने वाला, वो हिसाब से नहीं है। यहाँ अंदर शक्ति का भाव का दर्जा की बात है महाराज। रामायण में 4 राम, एक राम दशरथ का बेटा, दूसरा राम घटघट बैठा करके कैसे गहराई में जाते हैं, नहीं हो? ऐसे ही प्राणनाथ जी के हृदय में जब मोहम्मद शब्द उच्चारण होता है तो कुरान का सार अक्षरातीत की हौज जोए घाट अमृत स्वरूप जुल्फिकार, वो वाला मोहम्मद है। इसीलिए दुनिया तो अपने बहाव में रहे, लेकिन आप तो अपने आप को प्राणनाथ से जुड़ करके पार हो जाए, हम आशिक बन जाए ना। इसलिए हक का खिलावत जाहिर करी सदगुरु ने, प्राणनाथ जी ने इत से ज्यादा है आता या अखंड प्रणाम करवाया। इत ही माम इमामत्व, संपूर्ण गुरुओं का लक्ष्य गुरुत्व यही है। और इतई मोहम्मद सिफात, इसलिए बोला कोई खाली न गया इन खिलवते, कछु लिया हक का भेद, सो कहूँ जाए न सके पड़िया इशक के कैद। उतना भूमिका 1991 में दे करके फिर चले गए, कोई खाली न गया इना खिलवते। ये आशिक की आत्मा, कोई खाली न गया इना खिलावते, मतलब इस खिलावत को, इस बैठक के जानकारी में अगर थोड़ा सा भी समय लगाया और कछुली हक का भेद,
थोड़ा सा भी तारतम्य ज्ञान से इसमें भेद जान लिया तो उसको कहूं जा न सके, फिर तो ये रूहां दूसरी जगह जा ही नहीं सकती। पढ़िया ईशक के कैद, वो इस ईशक स्वरूप चरण के कैद में, जैसे संसार में क्या बोलते हैं, आप सीसीटीवी कैमरा में कैद हो रहे हो बोलते हैं, आप इस फोटोग्राफर में आप फोटो यहाँ पर आप कैद हो रहे हो बोलते हैं ना। ये रूहां इन चरण में कैद हो जाती है, अर्थात ये से अब अलग निकल ही नहीं सकती है, ऐसी आशिक बन जाती है। आशिक की धर्म ये है, सो कहूं न जा सके पढ़िया ईशक के कैद, आशिक पकड़े जो दावन सो छूटे नहीं क्यों कर। अब दावन पकड़ना और वो चरण पकड़ना, अंगुली पकड़ना, राज्य का श्रृंगार पकड़ना थोड़ा खुल गया बार। आशिक जो है और राज्य के अंग अंग देखने लगी और देखत चीन लगे तोलो जात निकस उमर। अब बहुत अटकाव है आशिक कछु सेवा भी किया चाहे, ये तो वर्णन श्रृंगार सेवा उमंग रही भराए। इस तरह से फिर थोड़ा सा हलचल हो गया आशिक हृदय। हलचल मतलब धनी के अंगों में जाने के लिए राजी के हुक्म ने श्री इंद्रावती रूपी आशिक को फिर थोड़ा सा बाहर निकाल के, इंद्रावती एक ही जगह बैठना नहीं, चल 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 चल। अब फिर धनी को अंग अंग को दर्शन कराएगी, लीला को दर्शन कराएगी। हाँ, और पूरा जमुना के पाट घाट के उस 16 थंबा 12 थंबा देवरियां, अब फिर 90 देवरियां, फिर जाकर कहाँ कहाँ घुमाएगी। अब इसीलिए आशिक पकड़े जो दावन, धनी का ये दावन पकड़ेंगे तो छूटे नहीं क्यों कर। और देख चिन्ह लगे मतलब इसको मुजा जो तो वहां धागा 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 धनी के अंगों को देखते उस वस्त्रों के अंदर, आभूषणों के अंदर देखते पूरा परम धाम का ही आशिक के हृदय में यही रहता है। चिन्ह लगे मतलब उसको वस्त्र को दिखा रहे हैं इसलिए वहां बारीकी। इसका मतलब है अगर एक जमुना के पानी में जाएगी तो अंदर अंदर धनी का ही दर्शन करते रहेगी। अगर थोड़ा पश्चिम के चौगान में जाएंगे तो आशिक के एक एक बालों में राज्य का ही प्रेम का दर्शन करते। वो चिन्ह लगे तोलो जातन निकस उमर। अब बोलते हैं कि अगर उस चिन्ह में उस बनावट में वहां पर धागा के अंदर अगर मुजा के अंदर अगर जाएंगे, इस परिधान के अंदर जाएंगे, उस सलवट के अंदर जाएंगे तो पूरी आयु व्यतीत हो जाती है। मतलब उसका दूसरा कुछ है ही नहीं अंतस्करण में। तोलो जात निकस उमर चला जाए। इंद्रावती आत्मा अपने आप में से, क्योंकि उनको वाणी उतर रही है और वही बस वही देखती रहती है उतरती। इसीलिए अब ज्यादा उदाहरण देने से अच्छा नहीं, ज्यादा उदाहरण देने से अच्छा है आप श्री इंद्रावती, हम इंद्रावती आत्मा के हृदय को देखें, वहीं पर सारी सजावट हो रही है। इसलिए स्वयं अनुभव करती है बहुत अटकाव है आशिक। इधर में धनी का चरण में इसने डूबना चाहती है, मतलब डूबती रहती है। धनी हुक्म आदेश करते हैं कि अन्य अंगों का दर्शन कराते हैं, लेकिन कछु सेवा भी किया चाहे। फिर मुखमंडल को देखते रहना आशिक के लिए आसान है, चरण को देखते रहना आसान है, लेकिन हाथ की भी सेवा करनी है और कान की भी सेवा करनी है और हृदय की सेवा करनी है, सारा परम धाम के अंदर का सारी सेवा करनी है। रूहां इतनी तड़पती है कि ये वर्णन करूं कि डूब जाऊं, और वर्णन न करूं तो फिर 12,000 ब्रह्मात्मा खेल में आए, वो फिर क्या लेके जाएंगे उनको सारा हृदय में परम नाम भरना है। बहुत अटकाव है आशिक। श्री राज जय राज जय जय राज, 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 श्री राज जय राज जय जय राज।
बहुत अटकाव है आशिक, बहुत अटकाव है आशिक, कछु सेवा भी किया चाहे, कछु सेवा भी किया चाहे, ये तो वर्णन सिनगार, ये तो वर्णन सिनगार, सेवा उमंग रही भराए, सेवा उमंग रही भराए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।